आज आए दिन देखा जाए तो गांव, कस्बे, शहर सब जगह कुछ ना कुछ घटनाएं डेली घटित होती रहती हैं और कोई ऐसी जगह नहीं है जो किसी डेली कुछ घटनाओं से अछूता हुआ है। और घटना घटित हो जाती है, उसके बाद जो गरीब लोग रहते हैं, वो पीड़ित रहते हैं, वो बेचारे अपना जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में है जाते हैं और एफआईआर के लिए जाते हैं कि हाँ उनके साथ ये घटना घटित हुई है, मारपीट हुई है या ऐसे जो भी घटनाएं घटित हुई हैं। और उसके लिए पुलिस स्टेशन में जाके वो अपनी कंप्लेंट लिखे के मौके तरीके से देते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो मेनली आज इस पर फोकस किया जा रहा है कि हम एफआईआर कैसे लॉन्च करवाएं और क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसीजर है। और इसी पे हम आज बातचीत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एफआईआर के लिए अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट ने एफआईआर के लिए अपने अपने मोबाइल एप्लीकेशंस, जिसको हम ईएफआईआर के नाम से कहते हैं, उन्होंने बना दिए हैं, जिसमें वो अपना डायरेक्ट बहुत सारे लोग जाके और कुछ प्रिटी ऑफेंसेस मीन्स छोटे ऑफेंसेस जो हैं उनको आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स है आप उसमें रिटर्न में अपना देके और करवा सकते हैं। उसके बाद बहुत जगह ऐसा होता है कि आप घटना किसी दूसरे, आप रह रहे हैं दूसरे शहर में या रह रहे हैं दूसरे ज़िले में, घटना वहाँ पे घटित होती है और देखा फिर उसके बाद फिर आप वहाँ पे जिसके खिलाफ आप कंप्लेन लिखवाना चाह रहे हैं वो काफ़ी उसका उस क्षेत्र में इन्फ्लुएंस है, तो आप वहाँ पे लिखवा नहीं पाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप जाके एक 0 एफआईआर होता है और 0 एफआईआर करवा सकते हैं। 0 एफआईआर किसी भी आप क्षेत्र में जाके अपने नियरेस्ट जहाँ पे आपको सही लगे कि हाँ वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, मेनली ऐसा होता है कि आप नियरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जो पुलिस वाले रहेंगे या जो भी रहेंगे वो आपकी एफआईआर 0 एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने से लोगों के बर्डन्स बढ़ जाते हैं, पुलिस स्टेशन के ऊपर बर्डन्स बढ़ जाने के कारण उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन ज़्यादा कार्य और ज़्यादा काम करना नहीं चाहता, इसलिए लोग करते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ऐसी भी होती है कि एफआईआर न लिखने के कारण कि अगर एफआईआर ज़्यादा लिखी जाएगी और दर्ज होगी तो इससे ये होगा कि आपके क्षेत्र में पुलिस जो भी प्रभारी है उससे पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे घटनाएं अक्सर घटित हो रही हैं, तो उसकी थोड़ी सी रेपो की प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि हाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कि पॉलिटिकल अप्रोच हो, सामने वाला अगर जो भी है वो जिसने जो भी किया है ऑफेंस घटित किया है वो उसका अच्छा खासा अप्रोच हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, तो एफआईआर मोस्टली लिखी नहीं जाती। तो इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है और कॉमन प्रॉब्लम के साथ साथ अगर देखा जाए कि आप एफआईआर लिखाने जाते हैं तो किसी भी आप पुलिस स्टेशन में चले जाएं तो वहाँ पे पुलिस वाले पहली चीज़ तो एफआईआर नहीं लिखते, दूसरी चीज़ कि आपके साथ गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट के भी उदाहरण हो जाते हैं। अब ऐसे फिर बाद में व्यक्ति क्या करे, बाद में व्यक्ति हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो उसको बेसिक लॉज के बारे में जानने की ज़रूरत है और उन बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा जब तक, क्योंकि आप ये बेसिक लॉज हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तो न्याय से आप बिल्कुल वंचित रहेंगे और न्याय मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो देखा जाए यदि आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है, घटना दो प्रकार की होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो अपराध की श्रेणी में आते हैं जो हीनियस होते हैं। हीनियस आप कह सकते हैं कि हाँ जैसे महिला के साथ जो भी घटनाएं घटित होती है, उसके बाद मर्डर्स हो गए या जान से मारने की कोशिश हो गई, ऐसे जो अपराध होते हैं वो हीनियस क्राइम में आते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध प्रीटी ऑफेंस होते हैं जो छोटे गाली गलौज, थप्पड़, ऐसे जो मामले होते हैं इसमें होते हैं। अब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की इसमें बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी पीड़ित पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाता है और उस पुलिस स्टेशन में जाके और वो या मौखिक हो या लिखित हो किसी भी प्रकार की अगर सूचना देता है पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन के अधिकारी की ड्यूटी है कि वो उस एफआईआर को, उसकी सूचना को सुनते हुए एफआईआर लॉन्च करे और उसको एफआईआर की कॉपी फ्री में दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया है कि कोई भी जो भी हीनियस ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, उसमें अगर सूचना मिलती है तो पुलिस को ये एफआईआर लॉन्च करना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं करती है तो आईपीसी की धारा 166 166 ए
इनके खिलाफ़ ये आप कार्रवाई करवा सकते हैं कोर्ट से, या कोर्ट में जाके आप इनके खिलाफ़ कंप्लेन करके और आप कार्रवाई कर सकते हैं कि ये अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं सही से, और इनको अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा और इस पे हमको थोड़ा-सा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो अगर आपके साथ एफआईआर पुलिस स्टेशन से नहीं हो रही है, तो आप जो ज़िले की एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको बाय डॉक या खुद से जाके मिलके जो आपने एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी थी, उस एप्लीकेशन की एक कॉपी लेके आप जाके एसपी को बता सकते हैं कि ऐसी-ऐसी घटना हमारे साथ घटित हुई है और हमारी वो एफआईआर जो भी है वो हमारी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो रही, हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। तो संबंधित जो पुलिस अधिकारी एसपी हैं, वो मोस्टली केसेस में होता है कि वो अपना संज्ञान लेते हैं और ऑर्डर करते हैं कि इनकी जो सूचना है, उस सूचना के आधार पे जो भी अभियोग पंजीकृत किया जाए। लेकिन कभी-कभी कुछ रेयर केसेस में देखा जाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर्स होते हैं, दबाव होते हैं, तो उन केसेस में नहीं होता है। फिर उसके बाद व्यक्ति क्या करे, उसके बाद सब फिर आदमी हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन आपको हताश और परेशान होने की व्यवस्था नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद आप सीधा कोर्ट में आप एक अच्छा लॉयर देखिए और एक न्यायालय में जाके एक 156(3) सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि ऐसी-ऐसी घटना हमारे साथ घटित हुई है और पुलिस वाले हमारे जो भी है एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं कर रहे, एफआईआर नहीं पंजीकृत हुई। कोर्ट को लगेगा कि हाँ, ये घटना जेन्युइन है, वो ऑर्डर करेगा और उस पुलिस स्टेशन को कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है कि अगर उसके बावजूद भी नहीं करता है, तो अगर, क्योंकि कभी होता है कि कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद एफआईआर तो हो जाती है, बट क्या होता है कि जो भी जांच की प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं और सही से जांच ना करते हुए बाद में उसमें एफआईआर वगैरह लगा देते हैं। तो इसके अगर ऐसा डर हो तो व्यक्ति के उसके लिए भी व्यवस्था है, आप सीधा न्यायालय में ही एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सीआरपीसी की सेक्शन 200 के तहत, और वहाँ पे आपको 2 विटनेसेस की नीड रहेगी, आवश्यकता रहेगी। उन विटनेसेस के आधार पे आप वहाँ पे डायरेक्ट वहीं पे ही केस दर्ज करवा के वहीं पे चार्ज फ्रेम करके वहीं पे ट्रायल करवा सकते हैं। तो ये सब काफ़ी सुविधाएँ दी गई हैं हमारे कानून में, और इन सब के बारे में हमको जानना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक जानकारी हो, और अगर आप बेसिक जानकारी नहीं आपको रहेगी तो आपके साथ परेशानी होगी, आपके साथ आपका शोषण होगा और लोग आपको परेशान करेंगे। मोस्टली पुलिस वाले तो करते ही हैं, आप जाते हो तो नहीं करना चाहते क्योंकि करप्शन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे वो करते नहीं हैं। इन सब चीज़ों की आप जानकारी रखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए तो लॉ की जानकारी के लिए लगातार। थैंक यू।